सारे सवालों का जवाब जरूर दूंगी, लेकिन एमएलए और दीदी का मैटर सॉल्व करने के बाद। आपकी चेयरमैनशिप के बारे में सोचने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। आप लोग सोच लीजिए, तब तक ऋषभ के रेजिग्नेशन की खबर आपके पास पहुंच जाएगी। बहन को मेरा एक भी राज तुमने बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यही राज ना कि मल्होत्रा इंडस्ट्री का हादसा तुम्हारी कारीगरी थी। अगर मैं चेयरपर्सन की कुर्सी पर बैठूंगी तो सिर्फ केशव की खातिर। मैं सूरज को अच्छी तरह से जानती हूँ। You know, आंटी, I feel वो आदमी कुछ वाइब्स ही गलत किस्म की देता है। मेरे लिए और किसी की कोई अहमियत नहीं है। I have to win this case. इतने सारे प्रॉब्लम्स की शक्लें तो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने कभी देखी नहीं है। कितना बदल गया जमाना। महन कहाँ है आजकल? क्या वो फैक्ट्री आ रहा है? नहीं। क्यों? Well, thank you for a lovely evening, सूरज. Good night. पार्टनर, गुड नाइट कह के तो तुम मेरी नाइट को बैड कर रही हो। मैंने सोचा आखिर आज बहुत दिनों के बाद रात को एक साथ बैठेंगे, I mean, बातचीत करेंगे। घर जाकर आराम करो सूरज, रिलैक्स। स्वेतलाना, I'm very relaxed when you're around me. तुम रिलैक्स करो ना, चेंज करो। मैं जाके तुम्हारे बेडरूम में बैठता हूँ, फिर आराम से गप्पे मारेंगे। सूरज, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही लंबे कदम रख रहे हो। इतनी दूर मत चले जाना कि मेरे एतराज का सामना करना पड़े। मैं दूर कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे करीब ही बैठूंगा, तुम्हारे बगल में। दरअसल पता क्या है, तुम्हारी चेयरमैनशिप को लेके मेरे दिमाग में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए। मैंने सोचा आराम से बेडरूम में रिलैक्स एटमॉस्फेयर में बातें करेंगे। क्यों? अगर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो मुझे यहाँ हॉल में बताओगे तो वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। नहीं तो बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोलो। हाँ स्वेतलाना, मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारा पहला मूव। होल्ड इट, मैं कोई कंस्पिरेसी नहीं करने जा रही हूँ कि पहला मूव या दूसरा मूव जैसी कोई बात हो। सो डोंट मेक इट साउंड लाइक मैनिपुलेशन। आई एम सॉरी, शायद मैं कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल कर गया। दरअसल मैं कहना यह चाह रहा था कि कंपनी का चेयरपर्सन बनने से पहले और कंपनी का चेयरपर्सन बनने के बाद तुम्हें फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ एक नया इमेज और एक नया रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, ताकि उन्हें भी लगे कि उनका कोई है उनकी बात सुनने वाला। यू हैव टू विन द ट्रस्ट ऑफ द वर्कर्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट सूरज, मैं यह बात अपने खास ध्यान में रखूंगी। वैसे तुम इधर उधर की बातें करके आखिर कोई बहुत अच्छी बात कह जाते हो। पार्टनर, अगर तुम मुझे इधर उधर ना जाने दो और हमेशा अपने पास रखो तो मैं वादा करता हूं हमेशा अच्छी अच्छी बातें करूंगा। लो, फिर भटक गए। इससे पहले कि रास्ता भूल जाओ, अपने घर के पते पर सीधे पहुंच जाओ प्लीज। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। माँ, स्वेतलाना, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। कल डिस्कस करेंगे। गुड नाइट। व्हाट? आप मुझे यह सलाह दे रहे हैं कि मैं चेयरमैनशिप से रिजाइन कर दूं? फिलहाल तो ये सिर्फ सलाह है, कोई धमकी नहीं है। आवाज जरा धीमी करके बात करो। ताऊ जी, आपकी ये सलाह मैं आउट एंड आउट रिजेक्ट करता हूं। आई विल नॉट रिजाइन एट एनी कॉस्ट, इज दैट क्लियर? चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर तुमने किया क्या है? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बुनियाद तक हिला के रख दी है। तुम इसे दलदल की तरफ ले जा रहे हो। बचपना छोड़ो और ये चेयरमैन बने रहने की जिद में तुम कंपनी में ताला लगवा दोगे। ताऊ जी, मुझे आपकी ये सलाह बिल्कुल पसंद नहीं है और अब इस टॉपिक पर मैं बिल्कुल बहस नहीं करना चाहता। नाउ इफ एक्सक्यूज मी, आई हैव वर्क टू डू। बेटा, इस बार मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूं। मैं घर में बैठकर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का पतन होते हुए नहीं देख सकता। अब मेरा दखल देना जरूरी हो गया है। ओह, आई सी। ताऊ जी, आप किस नीयत से दखल दे रहे हैं ये मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और शायद आप भी जानते हैं कि मुझे सब कुछ पता है। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सगे वालों में से एक आप ही हैं जो बेनामी अकाउंट चलाते हैं।
पे ऑफ्स, किकबैक्स, कमीशंस, कट्स, नाजायज तरीकों से आपने कितना और कैसे माल कमाया है ये डैडी भी जानते थे और मैं भी जानता हूं। हेलो निशी। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे हाँ, अब याद आया, आप शायद मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा है ना? किसी जमाने में आप मेरे पति हुआ करते थे। Am I right? Sit down. बड़ी खुशी हुई जानकर कि तुमने अपनी याददाश्त पर एक स्विच बोर्ड लगा लिया। जिस रिश्ते को भूलना चाहती हो, स्विच बोर्ड ऑफ किया, याददाश्त गायब। ये मेमोरी का स्विच बोर्ड मुझे इसलिए लगाना पड़ा महेंद्र, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं सीना ठोककर बेशर्म नहीं हो सकती। ये जानते हुए कि तुम्हारे घर में एक पत्नी है, तुमने किसी गैर औरत के साथ रात गुजारी। और वैसे भी नया रिश्ता शुरू करने से पहले मैं पुराने रिश्तों को भूलना पसंद करती हूँ। तुम्हारे फलसफे तुम्ही को मुबारक। मैं यहां तुम्हें ये याद दिलाने नहीं आया कि तुम मेरी पत्नी हो, और ना ही ये याद रखो कि मैं तुम्हारा पति हूं। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब हम दोनों को ही कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात हम दोनों भूलना भी चाहें तो भूल नहीं सकते। हमारी 2 जवान बेटियां हैं जिनकी जिम्मेदारियां हैं हम पर। जिम्मेदारी? माय फुट। उस वक्त तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ जब तुम अपने अय्याशों में बिजी थे? अब शीला नहीं रहे, कोई काम नहीं है, तो चलो जिम्मेदारियां निभा लें टाइम पास करने के लिए। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास मुझे उस वक्त भी था। ओह, एहसास की बात है ना? तो मैं भी इसी एहसास के साथ जी लेती हूँ। चलो। उसके लिए तुम्हें अपने जीने का नया रंग ढंग बदलना होगा। अपने पाप करने के लिए तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन फॉर गॉड सेक डोंट ब्रिंग योर सो कॉल्ड फ्रेंड्स टू द हाउस। इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। बुरा असर पड़ सकता नहीं, पड़ चुका है। मैं ऐसी कोई अनोखी बात नहीं कर रही हूँ जो उस घर में नहीं हुआ है महेंद्र। और अब तो हमारी बच्चों को आदत पड़ चुकी है। बड़े अफसोस की बात है, जिन बच्चों को तुमने अपनी कोख से जन्म दिया है उन्हीं के लिए बद्दुआएं निकाल रही। ओहो, डोंट ओवर रिएक्ट महेंद्र। क्या प्रॉब्लम है? हमारे बच्चे तो वैसे भी बच्चेरन माँ बाप की औलाद कहलाएंगे। अब उनसे ये उम्मीद रखना कि वो सती सावित्री निकले, दैट्स एक्सपेक्टिंग टू मच, डोंट यू थिंक सो? निशी, डोंट शाउट, समझे? ये तुम्हारा घर नहीं है, आजू बाजू लोग सुन सकते हैं। मेरी बात मानो, बेटियों की चिंता करना छोड़ दो और जाओ किसी और को ढूंढो और कहीं और जाकर सींग गाड़ो। तुम्हारी बेटियों की स्कैंडल की खबर तो तुम्हारे कानों तक पहुंच ही जाएगी। वैसे भी तुम्हारी बड़ी बेटी अपनी खुदकार में तो कर ही चुकी है। चलो मान लिया कि मैंने इन सब जरियों से कमाया है, लेकिन मैंने तब कमाया है जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज खुद करोड़ों कमा रही थी। लेकिन तुमने तो कंपनी को लूला लंगड़ा करके रख दिया है। जो प्रॉफिट, जो साख, जो रिस्पेक्ट मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने हासिल की थी, वो सब तुमने डुबो कर रख दी है। और चेयरमैनशिप कंटिन्यू करके तुम उन सब के हाथ में भिखारी का कटोरा पकड़ा देना चाहते हो। ताऊ जी, आओ श्वेतलन, आओ। अब तुम ही समझाओ ऋषभ को। देखो बेटे, हमें बैंकर्स और बायर्स और कस्टमर्स और क्लाइंट्स, यहां तक कि मार्केट में सभी को बता देना जरूरी है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ रद्दोबदल हो रहा है। अगर तुम कुछ वक्त के लिए चेयरमैनशिप से रिजाइन कर देते हो तो ये बात उनकी समझ में जल्दी आ जाएगी, और यही हमारा मकसद है। क्यों श्वेतलना, मैं कुछ गलत कह रहा हूं? मुझे इनकी बात सही लग रही है ऋषभ। क्या श्वेतलना, तुम भी यही कहना चाहती हो कि मुझे चेयरमैनशिप से रिजाइन करना चाहिए? देखो ऋषभ, ऐसे हालात में ये करना समझदारी होगी, मल्होत्रा ग्रुप के फायदे के लिए। और ऋषभ मल्होत्रा के नुकसान के लिए, उसके नाम का, उसकी इज्जत का और उसके करियर का। लोग क्या कहेंगे? ऋषभ मल्होत्रा ने अपने जहाज को डूबते हुए देखा तो अपनी जान बचाने के लिए कूद गया। कंपनी की प्रॉब्लम्स उससे सॉल्व नहीं हुई तो 9 तो 11 हो गया, और वर्कर्स की क्राइसिस सर पर आए
तो दुम दबाकर भाग गया। वाह भाई वाह, आप लोग मेरे सो कॉल्ड वेल विशर्स मार्केट में मुझे ऐसी इमेज देना चाहते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। ऋषभ, पहले तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम्हें अपनी इमेज ज्यादा जरूरी लगती है या कंपनी। ताऊ जी, मैं आपकी सारी दलीलें सुन चुका हूं, आपके सारे तर्क सुन चुका हूं, पर आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विथ यू। और आप लोग भी मेरा फैसला सुन लीजिए। मैं इस वक्त चेयरमैनशिप से रिजाइन नहीं करूंगा और तब तक रिजाइन नहीं करूंगा जब तक इस कंपनी के प्रॉब्लम्स मैं अपने बलबूते पर सॉल्व नहीं कर लेता। इज दैट क्लियर? तुम अगर रिजाइन नहीं करोगे और कल बैंकर्स ने तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन डिक्लेयर कर दिया तो वो ज्यादा दूर तक नहीं होगी। उनके कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तुम लोगों के कॉन्फिडेंस से। स्वेतलाना, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं? That's not the point. That is the point. That is the point, स्वेतलाना। मैंने तुमसे एक बहुत ही सीधा सवाल किया था। चलो सवाल को और सीधा कर देता हूं। कल अगर एजीएम बुलाकर बैंकर्स ने या किसी और ने मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया, तुम मुझे सपोर्ट करोगी या नहीं? स्वेतलाना, will you support me or not? मुझे अपना जवाब मिल गया स्वेतलाना, मिल गया मुझे अपना जवाब। चलो अच्छा है, सही वक्त पर मुझे ये तो पता चल गया कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं। इज्जतदार लोग अपने घर के झगड़ों का मजमा बाहर सड़कों पे नहीं किया करते। और बदतमीज आदमी को तमीज पर भाषण देना शोभा नहीं देता। छोड़ मेरा हाथ तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ये हाथ अपनी जेब में रखना, क्योंकि अगर ये हाथ फिर से निशी पर उठा तो मैं ये हाथ तोड़ डालूंगा। जिस औरत की तुम बात कर रहे हो वो कानूनन मेरी बीवी है, उसके साथ मुझे कैसा बर्ताव करना है और करना चाहिए ये मुझे तुम जैसे सड़क छाप आदमी से पूछने की जरूरत नहीं। कम से कम अपनी कानूनी बीवी से ये तो पूछ लो कि वो मेरी क्या लगती है। वो तो साफ नजर आता तुम्हारी शक्ल देखकर।